नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम डाबड़ी वार्ड से पार्षद तिलोत्तमा चौधरी के दफ्तर में हैं। दिल्ली को अभी तक अपना मेयर नहीं मिल पाया है, तो क्या इसके पीछे की वजह है और क्या सोचा जाए? जनता जानना चाहती है कि कौन सी पार्टी का मेयर इस बार दिल्ली को मिलेगा। ऐसा है, देखिए हम लोगों के पास 151 की संख्या है आम आदमी के पार्ट, और बीजेपी जो है शुरू से डरी हुई थी। इसी के कारण एक वर्ष लेट कराया चुनाव और पूरी ताकत झोंक दी। गुजरात के चुनावों के समय इलेक्शन कराए गए ताकि केजरीवाल जी वहाँ व्यस्त रहें और यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाए। और बहुत से झूठे हथकंडे, जिस तरह से सिसोदिया जी पे झूठे आरोप शराब घोटाले वाले में, एक सत्येंद्र जैन जी के बारे में, मतलब तरह तरह की जितनी इनकी कोशिश हुई, इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी एमसीडी चुनावों में आप पार्टी को हराने के लिए। उसके बावजूद भी जनता का भरपूर समर्थन मिला और आप पार्टी जीत के आई। और उसके बाद ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कभी कि 2-2 महीने तक शपथ ग्रहण ही ना हो। तो शपथ ग्रहण कराया, उसके बाद इन्होंने पंगे खड़े किए कि पहले नॉमिनेटेड पार्षदों का कराया, जो कि हमारे कानून में ही नहीं है, हमारे संविधान में ही नहीं है। उनका चुनाव होता है या उनकी शपथ ग्रहण होती है जब पूरा हाउस बन जाता है, उसके बाद होती है। तो उसका हम लोगों ने विरोध किया। बाद में दोबारा एलजी से टाइम लिया गया तो दोबारा फिर इन्होंने वही काम किया, लेकिन हमने कहा कि शांति से हम इस बार होने देंगे। अगर बनाते हैं नॉमिनेटेड मेंबर तो कराएं शपथ ग्रहण। हमारी पार्टी ने उस चीज़ को भी मंजूर किया और उनका शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद चुने हुए प्रतिनिधियों का हुआ। हमने सब चीज़ों को वो रखा। हम चाह रहे थे कि दिल्ली को जल्दी से मेयर मिले और हमारी सरकार बने ताकि हम अपने जनता से किए हुए वादों को पूरा करें। जैसे कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, तो क्या कुछ आपकी शर्तें रहेंगी कि एक बार जो है दिल्ली को अपना मेयर मिल सके? शर्तें नहीं जी, हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, केजरीवाल जी का अधिकार है। हमारे पास 135 पार्षदों की संख्या है, जो उनके पास 105 या 104 ही है, और हमारे पास हमारे 13 एमएलए हैं, एमपी है, सब मिला के हम 151 की संख्या में होते हैं। और वो सारा कुछ मिला लेते हैं तब भी 113 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खरीद फरोख्त की भी कोशिश कर ली, कहीं कामयाब नहीं हुए। अब खाली डिले पे डिले। उस दिन भी कोई वजह नहीं थी चुनाव रोकने की, पर सारे जो अफसर हैं वो भी बीजेपी के साथ ही हैं। उन्होंने पीठासीन हमारी अधिकारी ने कैंसिल कर दिया चुनाव को, और हमारे पार्षद सब चुपचाप रात के 10 बजे तक बैठे रहे। 7 बजे तक हाउस चलता है। बार बार केजरीवाल जी ने एलजी से अनुरोध किया कि हमारे 151 मेंबर्स बैठे हैं, आप प्लीज़ वोटिंग कराइए, लेकिन कोई वोटिंग नहीं हुई। लास्टली हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। जो 6 तारीख को घमासान हुआ, काफ़ी सारे बीजेपी पार्षद सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हमें पीटा गया, कुर्सी उठाकर मारी गई। ऐसे आम आदमी पार्टी के पार्षद भी आते हैं, तो आपको भी कहीं चोट तो नहीं आई थी? वैसे मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहती हूँ, पर फिर भी मतलब गलती तो देखो उनकी थी। हमारे गोयल साहब ने कहा कि ऐसा कभी होता नहीं है, संविधान में नहीं लिखा। हमने उनको पन्ने दिखाए पर वो कुछ मानने को तैयार नहीं थे। और हमने कहा नॉमिनेटेड पार्षदों की कभी भी पहले शपथ नहीं होती है। हमारा सिर्फ वो विरोध था। उन्होंने धड़ाधड़ 4 बंदों का शपथ ग्रहण करा दिए विरोध के बावजूद भी। तो इस बात पे तू मैं हुई और दोनों तरफ से झगड़ा हुआ। उस समय दोनों का कसूर था और दोनों को चोटें आई। एक और सवाल, आपके पार्षद बनने से पहले दुर्गा पार्क, दशरथपुरी, डाबड़ी कुछ गलियां थी जो नहीं बन पा रही थी। इशू चल रहा था कि पार्षद कहते थे कि आरआर फंड नहीं मिलता हमें, क्योंकि बीजेपी पार्षद थे, और एमएलए कहते थे हमने फंड दे दिया है। लेकिन अब तो वो चक्कर भी ख़त्म हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि जो गलियाँ पेंडिंग हैं, जो एमसीडी के अंदर आती हैं या एमएलए के अंदर आती हैं, वो कब तक बन जाएंगी और एक नया द्वारका कब देखने को मिलेगा? परवीन जी, मैं आपको खुशखबरी देती हूँ कि 3 दिन पहले A3, A4, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का हमने उद्घाटन कर दिया। और आज अभी आपसे मिलने के बाद हम और विधायक जी क्षेत्र में ही जा रहे हैं। 4 नंबर से 8 नंबर गलियों तक का पानी आज खोल देंगे। सबको पानी आज मिल जाएगा। और जल बोर्ड की और सीवर की लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जल्दी ही उनकी आपको रोड्स देखने को मिलेगी। और हमने 6 रोडों का तो परसों उद्घाटन किया है और बाकी का भी जल्द करके, मुझे लगता है 3-4 दुर्गा पार्क की गलियों की बात आपको कर रही हूँ। तो ये लगभग हमारी 8 नंबर गली तक हम सारा कंप्लीट करके देंगे जो नहीं बनी हुई है। जहाँ
ऐसा है कि बाकी तो हमारी 5-6 गलियां तो कल परसों से शुरू हो गई हैं, हमने उद्घाटन कर दिया है, 26 जनवरी को उद्घाटन किया उसका, और बाकी आज जा रहे हैं। आज अफसर हमारे साथ हैं, संडे को भी हमने बुला रखा है, जल बोर्ड के अफसर भी साथ हैं। पहले उन लोगों के लिए पानी खोला जाएगा और जब वो लोग हमें कह देंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि उनको साफ़ पानी मिल रहा है, उसके बाद हम रोड का काम शुरू करेंगे। लगभग कितना टाइम लग जाएगा? ऐसा है कि लगभग मुझे लगता है 2-3 महीने तक आपको एक विकास किया हुआ, विकसित थोड़ा नज़र आएगा हमारा। सिर्फ नज़र आएगा 3 महीने? हाँ, मतलब काम तो अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ रोड नहीं ले रहे हैं ना, इसमें गैस की पाइप भी बिछा के दे रहे हैं, पानी की पाइपलाइन भी डाल के दे रहे हैं और सीवर भी कंप्लीट करके दे रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, ताकि फिर 25 साल तक इन लोगों को बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी हमारी ये रोड टूट गई, ये हो गया, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर खाली रोड बनानी होती तो आपको हमें 1-1.5 महीने का टाइम दे देते कि हो जाता है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।